नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी गुजरात के वडोदरा जिले की है। इसी जिले में करजन नाम से एक शहर बसा हुआ है। यही एक सोसाइटी में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम था अजय देसाई और पत्नी का नाम स्वीटी पटेल था। इन दोनों का 2 साल का एक बेटा भी था, वह भी यहीं पर रहता था। बात 2021 की है। सुबह के 10 से 11 बजे के आसपास अजय देसाई अपने ससुराल यानी स्वीटी पटेल के मायके कॉल करते हैं। ये कॉल अजय के साले जयदीप पटेल ने उठाई। अजय ने कहा, स्वीटी सुबह से कहीं दिख नहीं रही है और उसका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अजय ने जवाब दिया, कल रात को मेरी उससे थोड़ी कहासुनी हो गई थी, लगता है कि वह मुझसे गुस्सा होकर कहीं चली गई है। इनके बीच और भी कुछ बातें हुई, फिर फोन कट जाता है। यहां जयदीप अपने माता पिता को बहन के बारे में बताते हैं। अब सभी लोग परेशान होने लगते हैं। पता नहीं बेटी गुस्से में कहीं चली गई है, उसका 2 साल का बेटा भी है। स्वीटी कहीं जाती है तो बच्चे को साथ लेकर जाती है, लेकिन आज उसने ऐसा क्यों नहीं किया। घर पर उसका बेटा भी अकेला है। दामाद बेटी को ढूंढे या बच्चे को संभाले। इसके बाद स्वीटी के माता पिता और भाई जयदीप स्वीटी के घर के लिए निकलते हैं। स्वीटी का घर यहां से करीब 2-3 घंटा का रास्ता था। उधर अजय देसाई सबको फोन घुमा रहा था, स्वीटी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। ये अभी घर से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि इनका बेटा अभी बहुत छोटा था। इसीलिए घर से ही स्वीटी को ढूंढने में जो हो सकता था यह वह कर रहे थे। कुछ ही घंटों के बाद स्वीटी के मायके से इसके माता पिता और भाई आते हैं। अजय ने इनसे बोला कि आप चिंता मत करिए, मैं स्वीटी को ढूंढ कर लाऊंगा। वैसे अजय देसाई पुलिस में थे। वडोदरा में एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में इंस्पेक्टर के तौर पर इनकी ड्यूटी लगी थी। इसीलिए माता पिता और भाई को अजय पर थोड़ा भरोसा था कि यह स्वीटी का पता जरूर लगा लेंगे। अजय अपने 2 साल के बेटे को इसने नाना नानी के पास छोड़ देता है और स्वीटी का पता लगाने के लिए घर से निकाल जाते हैं। कुछ समय के बाद मायके वाले बच्चे को लेकर अपने घर चले जाते हैं, ये सोचकर कि जब तक स्वीटी मिल नहीं जाती यही लोग बच्चे का ख्याल रखेंगे। इधर अजय देसाई स्वीटी को चारों ओर ढूंढ रहा था, अपने सोर्सेस से पता लगा रहा था, लेकिन स्वीटी कहीं मिल नहीं रही थी। धीरे धीरे दिन गुजर गए, 4 से 5 दिन बीत गए। अभी तक इस बारे में अजय और स्वीटी के मायके वालों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि स्वीटी गायब है। स्वीटी के मायके वाले अजय के भरोसे बैठे हुए थे और यहां अजय अकेले सब कुछ देख रहा था। इसने अभी तक स्वीटी के बारे में पुलिस में किसी को भी नहीं बताया, जिससे ऑफिशियल तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, पुलिस की टीम काम करे। इन सभी चीजों से स्वीटी के भाई को थोड़ा अजीब लगा। अजय के अनुसार 4 जून की रात में इसका स्वीटी से झगड़ा हुआ था। इसके अगले दिन वह गायब हो गई। कहीं अजय ने तो यह काम नहीं किया और ये इतने दिनों से स्वीटी को ढूंढने का नाटक कर रहा है क्या? यह सब कुछ अजय की प्लानिंग तो नहीं? स्वीटी के भाई के दिमाग में ये सब बातें चल रही थीं। इसके बाद 11 जून के दिन स्वीटी के भाई और पिताजी करजन पुलिस स्टेशन जाते हैं और स्वीटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। इन्होंने एक इंसान पर अपना शक जताया, वो था इंस्पेक्टर अजय देसाई, यानी स्वीटी का पति। वजह सामने रखी कि बेटी के गायब होने से पहले उसका पति से झगड़ा हुआ था। एक और बात थी कि गायब होने वाली महिला पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी थी। यह सब सुनकर पुलिस कंप्लेन दर्ज करती है। रिपोर्ट लिखने पर करजन पुलिस ने अजय देसाई से बात की, इनसे पत्नी के गायब होने के बारे में पूछा। अजय ने इनको भी बोला कि उसके गायब होने से पहले पिछली रात को मेरा उसे झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। पुलिस ने आगे और कुछ सवाल किया जो इल्जाम स्वीटी के ससुराल वालों ने अजय पर लगाया था। इसने साफ इनकार कर दिया। भला वह ऐसा क्यों करेगा? वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। इसका एक बेटा भी है। ये खुद इतने दिनों से पत्नी को ढूंढ रहा है, परेशान है। आगे अजय करजन पुलिस के साथ मिलकर खुद तफ्तीश करने लगा, स्वीटी को ढूंढने लगा। पुलिस स्वीटी का बैकग्राउंड चेक करती है। साथ में अजय इनसे कब मिला था, कहाँ मिला था, कैसे मिला था, इनके बीच का रिश्ता पहले क्या था, अब क्या है। पुलिस सब कुछ पता करती है, शायद यहां से कोई आइडिया मिल जाए। स्वीटी पटेल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। ये एक अच्छे परिवार से थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। बात 2015 के पहले की है। स्वीटी के घर वालों ने इसकी शादी एक NRI लड़के से कर दी जो अमेरिका में रहता था। शादी के बाद स्वीटी अमेरिका चली गई। समय के साथ इनका एक बेटा हुआ। आगे NRI पति और स्वीटी के रिश्तों के बीच कड़वाहट पैदा होने लगती है। फिर ये दोनों में आपसी सहमति से डाइवोर्स ले लेते हैं।
बेटे की कस्टडी इसके पिता को मिल गई। डाइवोर्स के बाद स्वीटी अपने मायके अहमदाबाद चली आती है। बेटा अपने पिता के साथ अमेरिका में ही रहता है, पर माँ स्वीटी अक्सर अपने बेटे को कॉल करती थीं, उससे बातें करती थीं। एनआरआई पति को कोई ऐतराज नहीं था, सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। एक दिन स्वीटी के घर वालों ने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, तुमको दूसरा घर बसाना चाहिए। यह बात स्वीटी के दिमाग में बैठ गई। इसने दूसरी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इनका डाइवोर्स 2015 के आसपास में हुआ था। फिर स्वीटी की मुलाकात 2015 से 16 के बीच किसी पार्टी या फंक्शन के दौरान अजय देसाई से मिलती है। अजय सीएजी में इंस्पेक्टर के तौर पर ड्यूटी करता था। यहां दोनों की दोस्ती होती है। फिर ये मिलने लगे, कॉल पर बातें करने लगे। फिर इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इसी में अजय को पता चला कि हाल ही में स्वीटी ने डाइवोर्स लिया है। इसका एक बेटा भी है जो अमेरिका में अपने पिता के साथ रहता है। फिर भी इन सभी चीजों से अजय को कोई आपत्ति नहीं थी। अजय ने स्वीटी को एक्सेप्ट कर लिया। स्वीटी भी इसे पसंद करते थी। आगे स्वीटी ने अपने परिवार को अजय के बारे में बताती है। उन लोगों को भी इससे बहुत खुशी हुई। लड़का अच्छा था, अच्छी नौकरी करता था। पर यहां अजय अपने घर वालों को स्वीटी के बारे में नहीं बताता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार अजय की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी। आगे स्वीटी और अजय एक मंदिर में चोरी छुपके शादी कर लेते हैं। इन दोनों ने शादी कर ली। इस बात की खबर स्वीटी के घर वालों को थी, लेकिन अजय के घर वालों को नहीं। अजय ने वडोदरा की एक सोसाइटी में घर ले लिया और स्वीटी के साथ रहने लगा। इनकी शादी भी ठीक से नहीं हुई थी। अजय ने बस फॉर्मेलिटी निभाई ना, तो उसने धार्मिक रूप से ठीक से शादी की और ना ही ये कानूनी रूप से करता है। देखा जाए तो ये दोनों लिव इन में रहने लगे हैं। स्वीटी को लगता था इसने अजय से शादी कर ली है, ये इसका पति है। अब ये दोनों यही वडोदरा के घर में खुशी खुशी रहने लगे हैं। 2018 से 19 के बीच में अजय और स्वीटी का एक बेटा होता है। इसी में स्वीटी का कहना था कि हम दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है, पति पत्नी के जैसे रहते हैं, हमारा एक बेटा भी है, इसलिए अब हमें हमारे रिश्तों के बारे में दुनिया को बताना चाहिए। मुझे तुम्हारे परिवार से मिलना है। यहां अजय के घर वालों को स्वीटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अजय देसाई अपने घर पर ड्यूटी का बहाना देकर स्वीटी से मिलने के लिए जाता था। अजय ने स्वीटी को मना किया, मौका मिलने पर परिवार से तुमको मिलवाऊंगा, फिर हम अपना रिश्ता दुनिया के सामने लाएंगे। जब भी स्वीटी इस बारे में इसे कहती थी, अजय इसको टाल देता था। इन्हीं रिश्तों को लेकर 4 जून 2021 को इनमें कुछ कहा सुनी हुई, जिसे स्वीटी घर छोड़कर चली गई। इसके बाद अगले दिन स्वीटी के परिवार वालों को कॉल किया। फिर आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। झगड़ा की वजह से स्वीटी के मायके वालों का शक अजय देसाई पर था। भाई की कंप्लेन दर्ज करने के बाद ऑफिशियल तौर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इस बात का अमेरिका में रह रहे स्वीटी के पहले बेटे को भी पता चली कि इनकी मां इंडिया में लापता हो गई है। फिर इन्होंने फेसबुक पर वेयर इज मी मॉम नाम से एक पेज बनाया और एक मुहिम शुरू की। धीरे धीरे यह पेज वायरल हो गया। क्योंकि शक पुलिस ऑफिसर पर था, इसीलिए अब यह कैसे धीरे धीरे सुर्खियों में भी आना शुरू होने लगा। अखबारों में खबरें चलने लगीं, न्यूज में भी आने लगी। पुलिस अपनी तरफ से जांच कर रही थी, इधर उधर पूछताछ कर रही थी। अजय इनका साथ दे रहा था। भाई जयदीप को लगा कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। अभी तक बहन का कुछ पता नहीं है। उसके सब्र का बांध टूट गया। ये पुलिस के हाई रैंक ऑफिसर से मदद मांगने के लिए जाते हैं, उनकी ऊपर तक पहुंचती। इधर लगातार स्वीटी पटेल की खबरें चल रही थीं। सोशल मीडिया पर भी पोस्ट वायरल हो रही थी। इन सभी चीजों से लोगों में गुस्सा फूटने लगा। बात गुजरात सरकार के पास पहुंचती है। तुरंत होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जडेजा ने डीजीपी से कांटेक्ट किया और मामले को जल्द से जल्द ठीक करने का आदेश दिया। इसके बाद यह केस सीधे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के हाथ में सौंप दिया जाता है। उधर लोकल पुलिस के ऊपर सवाल उठने लगा, क्योंकि इसमें अजय पुलिस इंस्पेक्टर शामिल है, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसे केस को सॉल्व करने का प्रेशर और भी बढ़ने लगा। अभी तक स्वीटी को गायब हुए 3 से 4 हफ्ते बीत चुके थे। मामला क्राइम ब्रांच के हाथों में आने के बाद सबसे पहले जो पुलिस इंस्पेक्टर था, यानी अजय देसाई का फोन लेकर इसका सारा डाटा खंगालते हैं। इससे सामने आया कि अजय ने 4 से 5 जून के बीच एक शख्स से बहुत बात की थी। उस शख्स का नाम था किरीत सिंह जडेजा। यह कर्जन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का कांग्रेसी नेता था। 2020 में उसने इलेक्शन लड़े थे। अजय से पूछताछ में पता चला कि किरीत सिंह इसका दोस्त है। दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं।
4 से 5 जून में इनमें बातें होती हैं जिसमें यह दोनों मिलने का जिक्र कर रहे थे और यह दोनों अक्सर बातें करते थे, ऐसे ही मिलते रहते थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। किरीत सिंह के पॉलिटिकल करियर के अलावा होटल बिजनेस भी था। जून में स्वीटी गायब हुई थी। जुलाई के पहले दूसरे हफ्ते के बीच किसी ने पुलिस को कॉल करके सूचना दी कि अटाली गांव में एक जगह हाईवे के पास किसी की जली हुई लाश पड़ी हुई है। यह अटाली गांव गुजरात के भरूच नामक जिले के अंतर्गत आती है। सूचना मिलते ही तुरंत नजदीकी पुलिस वहां पर पहुंचती है। शव पूरी तरह से जल चुका था। यह भी नहीं जान सकते थे कि यह पुरुष का शव है या महिला का या किसी जानवर का। यह जानवर का नहीं हो सकता था क्योंकि पुलिस को शव के पास से मंगलसूत्र, ब्रेसलेट और अंगूठी जैसी चीज मिली थी। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि ये अस्थियां किसी महिला के हो सकती हैं। यहाँ की पुलिस यह भी पता करती है कि आसपास के जिले में किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज तो नहीं कराई। पता चला कि करजन पुलिस स्टेशन में स्वीटी नामक महिला की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है और इसकी जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। क्राइम ब्रांच को खबर भेजी जाती है कि भरूच जिले में किसी शव के अंश मिले हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम छानबीन करने के लिए भरूच जिला पहुंचती है। यहाँ की पुलिस से बात करते हैं, फिर जहां से शव के अंश मिले वहां आते हैं। क्राइम ब्रांच अपने जांच पड़ताल शुरू करती है। इस जगह से टोटल 43 हड्डियों के टुकड़े मिले। इसमें खोपड़ी, हाथ, पैर, रीढ़ की हड्डी, उंगली, इसके अलावा और भी अलग अलग हड्डियां शामिल थीं और हां, 5 दांत भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने छानबीन के जरिए ये सारी चीज खोजी थी। इन्वेस्टिगेशन में एक और चीज पर गौर किया गया। ये जो जगह थी, ये जगह किरीत सिंह की है। यहां पर इनका एक होटल है। एक और चीज थी, जब पुलिस ने अजय की कॉल डिटेल्स के साथ उसकी लोकेशन निकाली तो 5 जून की सुबह 11 बजे के आसपास में अजय की लोकेशन यहां की थी। करीब 2 घंटे तक ये आदमी यहां पर रुका हुआ था। क्राइम ब्रांच को यह लोकेशन पहले ही पता लग चुकी थी, लेकिन इन्हें अभी तक कोई लिंक नहीं मिला रहा था कि अजय यहां पर क्यों आया, किसे मिलने आया। पर जब शव मिला तो सब कनेक्शन जुड़ गया। अजय ने 4 से 5 जून के बीच किरीत सिंह को कॉल करके मिलने की बात कही थी। इससे पुलिस का शक किरीत सिंह पर जाता है। वह जो शव मिला उनको डीएनए जांच के लिए हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजो गया। इसके साथ ही स्वीटी के 2 साल के बच्चे का भी सैंपल भेजते हैं। ये 100% मैच हो गया। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि वो शव के अंश स्वीटी पटेल के ही हैं। अब क्या था, इतने सबूत काफी थे। अजय देसाई को हिरासत में लेने के लिए इसके साथ ही किरीत सिंह को भी उठा लिया गया। दोनों से पूछताछ करते हैं, पर यह दोनों सारी चीज नहीं मान रहे थे। ये साफ साफ इनकार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई भी पति इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा, अपनी बीवी का कत्ल नहीं करेगा। इसके बाद क्राइम ब्रांच अजय देसाई का पूरा बैकग्राउंड खंगालती है। स्वीटी के बारे में पुलिस ने पहले ही पता कर लिया था। अब बारी थी अजय के बारे में जाने की। हुआ यूं कि 2016 में अजय और स्वीटी ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी की थी। इसके बाद ये दोनों वडोदरा में रहने लगे थे। इनके बीच सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद 2017 में अजय की लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि इसके घर वालों को स्वीटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इन्होंने अजय से कहा कि तुमको शादी कर लेनी चाहिए। हमने अपनी बिरादरी में एक अच्छी सी लड़की देखी है, ठीक ठाक फैमिली है यहाँ। अजय ने तो ऑलरेडी स्वीटी को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था। अगर यह चाहता तो घर वालों को इसी वक्त स्वीटी के बारे में बता सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। यह शादी के लिए मान गया। इसके पीछे एक वजह थी। घर वालों ने जो लड़की देखी थी वो काफी पैसे वाली थी। दहेज में 25 लाख रुपए मिलते, इसके अलावा भी काफी सारा सामान मिलता। इसी लालच में अजय शादी के लिए मान जाता है। 2017 में अपने घर वालों की मर्जी से दूसरी शादी कर ली। इसको 25 लाख रुपए और दहेज में बहुत सारा सामान मिलता है। यह अहमदाबाद में रहता था। नई दुल्हन भी यहीं पर आ गई। अब यहां से अजय दोहरी जिंदगी जीने लगा, वडोदरा में स्वीटी के साथ और अहमदाबाद में दूसरी पत्नी के साथ। कभी ये यहां पर रहता तो कभी वहां। दोनों तरफ ये ड्यूटी का बहाना देकर बारी बारी से मिलता था। हाँ, एक और चीज, जो शादी इसने घर वालों की मर्जी से की थी। उसे पत्नी से इसको एक बेटी हुई और ये बेटी स्वीटी के बेटे से 1 साल पहले हुई। 2018 में दूसरी बीबी से बेटी हुई और 2019 में स्वीटी से बेटा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अजय कभी अहमदाबाद रहता तो कभी वडोदरा। किसी को कोई खबर नहीं थी। आगे 2021 में जैसे तैसे स्वीटी को अपने पति पर कुछ शक हुआ कि इसका पति कहीं तो कुछ खिचड़ी पका रहा है। इसके बाद स्वीटी ने अपने तरीके से छानबीन की। इसने पता लगा लिया कि अजय की एक दूसरी बीवी है।
इसने इसकी सारी डिटेल्स पता कर ली। यह अजय से इस बारे में पूछती है, पर यह इनकार कर देता है। फिर पूछती है, फिर इनकार करता है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन इन सब चीजों से परेशान होकर अजय ने स्वीकार कर लिया। यह बात सच है, इसकी शादी हो चुकी है, इसकी एक बेटी भी है। क्राइम ब्रांच ने यह सारी चीज इन्वेस्टिगेशन में पता कर ली। इसके बाद थोड़ा सख्त होकर अजय से पूछताछ शुरू करते हैं। सारी सच्चाई जो भी इन्वेस्टिगेशन में पता चली थी, डीएनए से लेकर लोकेशन तक। हाँ, एक और बात, जो यह होटल बन रहा था, यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे थे। क्राइम ब्रांच ने 1 जून से लेकर के 10 जून के बीच में सारे फुटेज चेक किया है, पर 5 जून की सुबह के 2 घंटे जिसका यह होटल है, यह भी अजय से मिला हुआ है। यानी किरीट सिंह जडेजा 24 जुलाई तक क्राइम ब्रांच ने अजय के सामने सारी सच्चाई रख दी, जिसे देखकर यह टूट गया और बोला कि इसने ही स्वीटी का कत्ल किया है। अब यह अपनी पूरी कहानी सुनता है। इसने वो भी बताया जो यह प्लेन किया था। जब स्वीटी को दूसरी बीवी की सच्चाई पता चली तो यह गुस्से से तिलमिला उठी। इसने कहा कि तुम्हें 2 बीवियों के साथ नहीं रहने दूंगी, या तो तुम उसे मार दो या मुझे मार दो, दोनों एक साथ नहीं रहेगी। ये बात अप्रैल 2021 की है। स्वीटी की बात सुनकर अजय के दिमाग में एक आइडिया आया। आखिर कब तक यह दोहरी जिंदगी जीता रहेगा? किसी को तो छोड़ना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। कई दिन सोचने के बाद इसने अपना टारगेट बना लिया कि किसको खत्म करना है। स्वीटी के बारे में अजय के घर वालों को जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरी पत्नी के बारे में दुनिया जानती थी। यह उसे डाइवोर्स नहीं दे सकता था, वरना उसके 25 लाख रुपए और बाकी सारा सामान वापस करने पड़ेगा, और न तो ये उसे मार सकता था। सीधे सीधे टारगेट बनाया स्वीटी पटेल, क्योंकि यह पुलिस इंस्पेक्टर था। ये रोज क्रिमिनल से डील करता था, इंटरोगेशन करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था। इसे सारे प्रोसीजर अच्छे से पता है। अब आप सोच सकते हैं कि यह किसका प्लान बना रहा होगा। इसने अपने दोस्त से मुलाकात की, किरीट सिंह जडेजा। इसका अट्टाली गांव में होटल बन रहा था, लेकिन कोविड की वजह से काम बंद पड़ा था। यह पूरा इलाका सुनसान था। अजय ने सोचा कि स्वीटी को घुमाने के बहाने वहां पर लाएगा और कत्ल करके सब कुछ ठिकाने लगा देगा। इसने सब कुछ सोच लिया था कि कैसे क्या करना है। आम दिनों की तरह जून 2021 में अजय वडोदरा आया स्वीटी के साथ रहने के लिए। 4 जून की रात बच्चे को सुलाने के बाद स्वीटी वापस से अजय से झगड़ने लगती है कि या तो तुम मुझे मारो या उसे हम दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। इनके बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था और अजय का सब्र कम होता जा रहा था। एक ही चीज बार बार सुनकर अजय ने अपना आपा खो दिया और स्वीटी का गला दबाने लगा। वो विरोध कर रही थी, लेकिन एक लंबे चौड़े आदमी के चुंगल स्वीटी कैसे बच पाती। कुछ ही समय में इसने अपना दम तोड़ दिया। यह कत्ल प्लानिंग से नहीं हुआ था, बल्कि एक्सीडेंटल हुआ। बाद में जब गुस्सा शांत हुआ, तब अजय को एहसास होता है इससे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब यह क्या करें? बगल में इसका बेटा सो रहा था। सबसे पहले इसने शव को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। अब यह सोचने लगा कि अब यह क्या करें। धीरे धीरे 5 जून का दिन शुरू होता है। अजय अपनी जीप कंपास गाड़ी में बैठा और बैक करके दरवाजे के पास लाया। गाड़ी की डिग्गी दरवाजे के पास खोलता है। फिर अजय बाथरूम में गया और एक मोटी चद्दर में स्वीटी के शव को लपेट दिया। इसके बाद उस शव को उठाकर लाया और गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। यह गाड़ी को अपने सोसाइटी से कुछ मीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाता है। गाड़ी को वहां छोड़कर अपने घर वापस आ गया। इसने अपने बच्चे को नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया। अब 11 बज चुके थे। फिर इसने अपनी ससुराल में फोन किया। स्वीटी के भाई ने फोन उठाया। अजय ने अपने साले से बोला कि स्वीटी गायब हो गई। वहां से स्वीटी के मायके वाले वडोदरा के लिए निकल गए। अजय को पता था कि वो लोग कितनी देर में यहां पहुंचेंगे। फिर यह पैदल अपनी जीप कंपास के पास आया, उसमें बैठा और अट्टाली गांव की ओर निकल गया। यह सीधे आता है किरीट सिंह के अंडर कंस्ट्रक्शन होटल में। होटल के पीछे यह शव को ले गया और पेट्रोल से आग लगा दी। किरीट सिंह जडेजा की वजह से इसके आने जाने के फोटो डिलीट हो गए। सब कुछ करने के बाद अजय समय से अपने घर पहुंचता है। फिर उसने वहां स्वीटी को ढूंढने का नाटक किया। लोकल पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की, उनको गुमराह किया। 24 जुलाई को ही एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अजय की सारी सच्चाई मीडिया के सामने उजागर कर दी। वैसे पुलिस ने पुख्ता साबूत हटाने के लिए 11 अगस्त को अजय की नार्को टेस्ट करने की सोची, पर यह तबीयत खराब होने का नाटक करके बात को टाल देता है। यह भी शक पैदा करने वाली चीज थी। आगे इसके साथ नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, जिनके रिजल्ट्स
पॉजिटिव आई क्राइम ब्रांच ने 1290 पेज की फाइल तैयार की। इसमें 100 लोगों की गवाही के साथ अजय देसाई, स्वीटी पटेल समेत 5 लोगों के कॉल डिटेल्स शामिल थीं। क्राइम ब्रांच ने पुलिस की 5 अलग अलग टीमें बनाई गई थीं। गवाही में एक दूध बेचने वाला आदमी भी था जो अजय के घर पर दूध सप्लाई करता था। इसके बयान के अनुसार 5 जून के सुबह में किरीट सिंह ने दूध, दही और घी मंगवाया था किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए। फिलहाल सेशन कोर्ट में इनका केस चल रहा है, तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक अपकमिंग एडविक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।